नमस्कार और राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जिला प्रशासन जुटी तैयारियों में। कानपुर में डॉक्टरों की पिटाई का असर दिख रहा है। शहर में दोपहर तक ओपीडी रहा बंद। और धरने पर बैठी महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा सोनारी मंडल ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। जहां राज्य में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भी अपने दायित्वों के निर्वाह हेतु राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों के साथ बैठक कर आयोजन किया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिले के उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू किए जाने के 72 घंटे के अंदर सभी पार्टियों के बैनर, होर्डिंग तथा प्रचार के सभी माध्यमों पर रोक लगाया जाता है और इसी के मद्देनजर जिले के उपायुक्त ने सभी पार्टी प्रमुखों को इस विषय में दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही कई नए बूथों पर भी चर्चा की गई। साथ ही इसके मद्देनजर आगामी 10 मार्च को जिला मुख्यालय सभागार में दोबारा बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। जहाँ बूथ है उसके बगल के वोटर दूसरे बूथ से टैग है, मोहल्ला बेस्ड मैचिंग है, यही आपका कहना है, एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए इंटेंसिव जो एसएसपी साहब ने एक्सरसाइज की है अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 1662 बूथ केवल 11 बूथ रिलोकेट करने से हम लोग का जो रिस्क है वो करीब 50% हम कम करते हैं। तो अगर केवल हम 5% बूथ को रिलोकेट करते हैं और सिक्योरिटी रिस्क भी है और लोकसभा इलेक्शंस में जो फोर्स आने की और सबसे और सिक्योरिटी पर्सन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये प्रपोजल्स दिए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे तो हम लोग संडे को फिर और उधर कानपुर के घटना के बाद सरकार से कार्रवाई के आश्वासन के बाद आईएमए के निर्देशानुसार शहर के सभी अस्पतालों के ओपीडी खुला रहा। वहीं ब्रह्मवश एमजीएम अस्पताल के ओपीडी लगभग 1 घंटे विलंब से खुला। उसके बाद वहां आए इलाज के मरीजों ने राहत की सांस ली और अपना इलाज करवाया। विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विधायक व उनके समर्थकों द्वारा डॉक्टरों को पीटे जाने के बाद प्रशासन की कार्रवाई से नाराज आईएमए के डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की थी। 5 मार्च के मध्य रात्रि तक कार्रवाई नहीं होने पर 6 मार्च को शहर के सारे अस्पताल के ओपीडी को बंद रखने की घोषणा की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद आईएमए ने शहर के सभी ओपीडी को खुला रखने का ऐलान कर दिया। फिर भी पूर्व बंद के घोषणा को रद्द करने की बात ठीक से सभी तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण एमजीएम अस्पताल के ओपीडी लगभग 1 घंटे विलंब से खुला। दिल्ली से सेंट्रल आईएमए का जो निर्देश आएगा या वहां से रांची झारखंड आईएमए के निर्देश के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और अगर हम लोग की मांगे 12 बजे रात तक नहीं मानी गई तो हम लोग अगले कार्यक्रम के हिसाब से ओपीडी बंद करेंगे। लेकिन रात में ही खबर आई कि कानपुर में वहाँ पर जो मुख्य मांगे थी वो मान ली गई हैं और हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन का जो उग्र रूप बनाने का यह अगला स्टेप था वो भी बंद कर दिया गया है। अगर ये सब बातें मान ली गई तो आंदोलन का कहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमारी मांगे पूरी हो गई तो हमारी विजय हुई है और इसलिए आज के ओपीडी बंद करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। और उधर कार्मेल स्कूल के पास अनशन पर बैठे महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात की, साथ ही एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान भाजपा सोनारी मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत 4 दिनों से कार्मेल स्कूल के सामने अभिवंचित वर्ग के बच्चों के अभिभावक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और वहां पर कुछ महिलाएं भी अनशन पर बैठी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि रात के समय वहां 3 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है, परंतु रात के वक्त केवल एक ही दंडाधिकारी घटना स्थल पर मौजूद रहते हैं और बाकी 2 गायब रहते हैं, जिससे महिलाएं भयभीत रहती हैं। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी से मांग की है कि धरना स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें ताकि महिलाओं की सुरक्षा मिल सके। हम लोग
सोनारी पे जो बीपीएल परिवार जो धरने पे बैठी हुई है अनशन पे, उनके पास गए थे आज, तो उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। वहाँ हम लोग जब उनसे बात किए तो पता चला कि उनके यहाँ कोई जा भी नहीं रहे हैं, और एक बात आया कि उनका सुरक्षा मुहैया अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ मेडिकल टीम भी मेडिकल टीम भी अभी तक नहीं गई है, और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी कहीं कुछ खराब है। वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा 3 दंडाधिकारी दिया गया है, लेकिन उसमें 2 गायबी है, एक ही रहते हैं। तो उनका एक मांग हम लोग की तरफ से था कि आप लोग जाके एक बार एसडीओ से मिले और हम लोग का जो भी समस्या है उसको समाधान निकालें। इसी के तहत हम लोग एसडीओ से मिलने आए हैं, और हम लोग चाह रहे थे कि उनका जो परीक्षा जो प्रमोट नहीं किया गया है, वो साथ में वो भी सरकार से मांग रखेंगे कि वो भी उनका मुहैया होना चाहिए। और उधर आगामी 9 मार्च को निखिल भारत बंग सहाय्य सम्मेलन के जमशेदपुर शाखा के 58वां वार्षिक साहित्य सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी जानकारी एक बैठक के दौरान दी गई। इस दौरान समिति के लोगों का कहना था कि यह 58 सहतिया सम्मेलन है जो सोनारी के कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के लोगों के साथ साथ दूसरे राज्य से भी लोग शिरकत करेंगे। इन्होंने बताया कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा छोटी कहानियां एवं उनका जन्म रहेगा, जिसमें खड़गपुर से श्री अनिल होरेण मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत बंग साहित्य सम्मेलन जमशेदपुर ब्रांच का 58th एनुअल लिटरेरी कॉन्फ्रेंस 9 मार्च सोनारी कम्युनिटी सेंटर में है। इस साल जो है हमारा ये कॉन्फ्रेंस का जो है उसका जो सब्जेक्ट जो है मेन थीम है जो है बंगाली बांग्ला साहित्य में छोटी कहानी का उत्तर। इसमें जो है इसमें जो है बांग्ला साहित्य में जो है छोटी कहानी कैसे करके अपना स्थान बना लिया, वहाँ पर जो है उनका जो पास ऑन कैसे हुआ और एलिवेशन कैसे हुआ उसका, इसके बारे में जो है चर्चा किया हुआ है। इसके लिए हम लोग का उनका जो मूल वक्ता जो है ये खड़गपुर जो रेलवे का जो रेलवे सिग्नलिंग का जो इंस्टीट्यूट है उनका प्रिंसिपल जो है श्री अनिल घोराई वो आ रहे हैं। और उधर शहर के ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने 1000 कार्डियक सर्जरी कर चिकित्सा के क्षेत्र में एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ है। ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक ने संवाददाता सम्मेलन कर पत्रकारों को बताया है कि उनका अस्पताल 1000 कार्डियक सर्जरी कर बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है, जिसमें 588 बाईपास, 218 वाल्व, 158 हृदय में जन्मजात बीमारियों का ऑपरेशन, 36 बास्केट सर्जरी किया गया है। इस सर्जरी में 773 झारखंड के, 104 बंगाल के, 76 उड़ीसा के, 25 बिहार के, 12 उत्तर प्रदेश के, 7 छत्तीसगढ़ के, 13 NRI हैं। वहीं उन्होंने यहां भी घोषणा की है कि आगामी वर्षों में वे बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए रूरल क्षेत्रों में हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उनकी मुफ्त जांच व इलाज। ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले महीने हम लोगों ने 1000 कार्डियक ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। ये कार्डियक सर्जिकल प्रोग्राम हम लोगों ने आज से 4.5 साल पहले शुरू किया था। पहला हार्ट का ऑपरेशन जमशेदपुर में हमारे हॉस्पिटल में 31 जुलाई 2009 को हुआ था, और इस 4.5 साल में हम लोगों ने 1000 ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। इस 1000 ऑपरेशन में 588 बाईपास सर्जरी, 218 वाल्व सर्जरी, 158 बच्चों की पैदाइशी बीमारी का ऑपरेशन और 36 वैस्कुलर सर्जरी हुआ था। इससे 1000 पेशेंट्स में 763 पेशेंट झारखंड के, 104 पेशेंट वेस्ट बंगाल के, 76 पेशेंट उड़ीसा के, 25 बिहार के, 12 उत्तर प्रदेश, 7 छत्तीसगढ़ के और 13 पेशेंट NRI थे। हमारे इस 1000 सर्जरी की जर्नी में जो हमारा रिजल्ट है सक्सेस रेट 97.8% और डेथ रेट है वो इन हॉस्पिटल डेथ 2.2%। आगे हमारा जो प्लान है, एक तो बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए हम लोग एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रूरल एरिया में जाकर के उनको जल्दी डिटेक्ट करेंगे और उनका इलाज के लिए सही गाइड करेंगे। और उधर चौका थाना बुड़ाम टाउन
चावली बासा के सामने एक पिकअप वैन ने एक वृद्ध महिला को कुचल दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गई। चौका पुलिस की गश्ती दल ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां वृद्ध महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वृद्ध महिला शांति साव के पति जीवन साव ने बताया है कि उनकी पत्नी घर के सामने वाले तालाब में स्नान करने गई थी। जब वह स्नान करके घर वापस आ ही रही थी कि घर के सामने सड़क पार करते वक्त एक पिकअप वैन ने उसे कुचल कर वहां से भाग गया। उसके बाद स्थानीयों ने घटना की जानकारी चौका पुलिस को दी। चौका पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर परिजनों की मदद से जख्मी शांति साव को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्या हुआ? रोड में आने का नहा कर आता था, इसको मार दी। कौन गाड़ी? वो पिकअप वैन था। हाँ। और उधर कोल्हान विश्वविद्यालय तथा टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में कॉलेज के छात्रों के मद्देनजर यातायात नियमों की जानकारी के लिए स्मार्ट टू बी सेफ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील के विश्वविद्यालय और प्रबंधन के लोगों के साथ साथ टाटा स्टील के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को सड़क के यातायात नियमों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में चर्चा की गई तथा छात्रों को यातायात के सभी नियमों कानून से अवगत कराया गया। Take the message to people, to the society in which we live. Whose interested we have dignitaries who have come here on this occasion and embrace. Good day to all of you. We are here to और उधर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर 15 वर्षीय युवती बुरी तरह झुलस गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद ग्यास ने बताया है कि उनकी 15 वर्षीय साली तारा बेगम छत पर टंकी में पानी भर रही थी, जिसके लिए टंकी के ढक्कन खोल ही रही थी कि ढक्कन कसा हुआ होने के कारण वह छत के सामने से पार हुई हाई वोल्टेज तार में सट गई। हाई वोल्टेज तार में सटने के क्रम में वह बुरी तरह झुलस गई। उसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी तारा बेगम आदित्यपुर स्थित मदरसा की छात्रा है। जो है वो मतलब शरीर पूरा घर में पोछा लगा के और क्या बोलते हैं कि छत पे अपना टैंकी साफ करने के लिए गई थी और उसी वजह से मेरा टैंकी का ढक्कन जब खोला, बगल में बिजली का खंभा था, उसकी वजह से हाथ उसमें सटने की वजह से हाई टेंशन तार बगल से गुजर। क्या नाम है इनका? इनका जी उनका नाम है तारा। तारा क्या काम करती है? पढ़ती उड़ती है? पढ़ती है। कौन स्कूल में नहीं, मदरसा में पढ़ती है। मदरसा में कौन सा? क्या आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती मदरसा। राज्य में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते हुए जिला प्रशासन की तैयारियों में कानपुर में डॉक्टर की पिटाई का असर दिख रहा है। शहर में दोपहर तक ओपीडी रहा बंद। और धरने पर बैठी महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा सोनारी मंडल ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। आज की विदा से कहीं करने वाले खबर के साथ तब तक राष्ट्रीय लोकवाणी के नमस्कार।